किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। गन्ने की ये दो नई किस्में जो किसानों के लिए काफ़ी बेहतर हो सकती हैं, उसमें ये पहली हमने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की 18-231। इस गन्ने की किस्म में टिलरिंग अच्छी है। शुरुआत में अर्ली शूट बोरर बिल्कुल इस गन्ने में नहीं आता है और बाद में देखें तो टॉप बोरर भी नहीं है। इसी तरीके से मिलीबग और माइट का जो प्रकोप है वह भी इस वैरायटी में उतना नहीं आता जितना 118-238 में आ रहा है। गन्ने की टिलरिंग काफ़ी अच्छी है, इसलिए किसान भाइयों से मेरी सलाह है कि इसकी जब बुआई करें तो कम से कम 4.5 फीट की दूरी पर गन्ने की बुआई करें। ये यहाँ पर हमें थोड़ा जो दूसरी वैरायटी है 16-202 इसको दिखाया है। ये रैटून का प्लाट है। 16-202 भी एक अच्छी किस्म है और अगर इन दोनों किस्मों की कॉम्बिनेशन को किसान भाई लगाते हैं 238 और 118 के स्थान पर, तो निश्चित तौर से कम लागत में ज़्यादा गन्ने का उत्पादन ले पाएंगे और साथ ही में जो कीड़े और बीमारियों से गन्ने की खेती में नुकसान होने की संभावना है उसको इन दोनों वैरायटी के माध्यम से कम किया जा सकता है। 16-202 एक ऐसी किस्म है, यहाँ पर हमने रेटून दिखाई है, इसमें टिलरिंग बहुत ज़्यादा होती है। 18-231 से भी ज़्यादा टिलरिंग 16-202 गन्ने में होती है। लेकिन अगर ज़्यादा टिलर्स होते हैं तो गन्ने पतले होने की संभावना रहती है। इसके विपरीत अगर हम यहाँ पर देखते हैं 18-231 को, तो इसके गन्ने उतने पतले नहीं हैं और काफ़ी अगर देखेंगे तो यूनिफॉर्मिटी है जो टिलर्स हैं उनके अंदर। जब किसी भी गन्ने की किस्म की यूनिफॉर्मिटी टिलरिंग की रहती है तो मोर्टलिटी का जो रेट है, यानी जो कल्ले के मरने की संभावना है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस गन्ने की वैरायटी का अच्छा उत्पादन आ सकता है। 16-202 से भी अधिक उत्पादन 18-231 दे सकती है। एक और डिफरेंस इस वैरायटी में कि गन्ने की जो पत्तियां हैं वो ज़्यादा, उनका हरा रंग है, कलर अच्छा है, जिससे फोटोसिंथेसिस ज़्यादा एफिशिएंट होगा और ज़्यादा एफिशिएंट फोटोसिंथेसिस होने से गन्ने की चाहे बढ़वार हो, चाहे टेटरिंग हो और चाहे बाद में गन्ने का वजन हो, वह काफ़ी बेहतर होता है। अगर हम ऑटो डिट्रेसिंग क्वालिटी यानी गन्ने की छिलाई में आसानी की बात करें किसान के दृष्टिकोण से, तो वो भी जो हमारी 18-231 गन्ने की किस्म है इसमें ज़्यादा अच्छा है। और दूसरा इसका ये फ़ायदा है कि गन्ने की मोटाई और पोर की लंबाई अच्छी है, पोर की लंबाई अच्छी है और गन्ना मोटा है। हालांकि थोड़ा सा इसमें पिथ तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा सा होलोनेस पाया जाता है, जिसके कारण अगर आप देखें वह उतना ही पाया जाता है जितना 238 में लगभग रहता था। तो इस कारण इस वैरायटी का जो वज़न है वह थोड़ा सा 16-202 की अपेक्षा कम हो सकता है। लेकिन अगर ओवरऑल टिल्डिंग की बात करें और लंबाई की बात करें तो ये वैरायटी 16-202 से भी अच्छी है। अब अगर हम बात करते हैं 13-235 जो गन्ने की किस्म है उससे, तो 13-235 में एक तो स्प्राउटिंग की किसान भाइयों समस्या थी और दूसरा उसमें इसमट आता है और तीसरा रैटून का जो प्लाट होता है वो कई बार देखा गया कि बराबर नहीं हो पाता, यूनिफॉर्मिटी टिलर्स में नहीं होती और खेत में ही कहीं ज़्यादा ग्रोथ करता है और कहीं पर कम ग्रोथ रहती है। तो उसके स्थान पर भी आप इन दो वैरायटियों का चुनाव करके और अच्छा उत्पादन कर सकते हैं। अब प्लांटिंग के बारे में हम समझाएंगे, चूँकि 16-202 में टिलरिंग बहुत ज़्यादा है, तो प्लांटिंग की जो डिस्टेंस है वो ट्रेंच विथ से आप प्लांटिंग करें और 2 आँख के टुकड़े की गन्ने की बुआई करें और चढ़ा कर नहीं बोना है, बल्कि टुकड़ों में 10 सेंटीमीटर का आप गैप कर सकते हैं। ये यहाँ पर हमने दिखाया 18-231। इसके आप देखें तो टिलर्स शुरुआत से काफ़ी अच्छे चलते हैं और उनकी मोटाई भी काफ़ी बेहतर रहती है। तो ये जो वैरायटी है 18-231, अगर हम कंपेयर करते हैं 16-202 से, तो कुछ अच्छी वैरायटी लग रही है 16-202 की तुलना में। तो इस वैरायटी का अगर बीज किसान भाइयों मिलता है तो इसकी बुआई 18-231 की आप अवश्य करें। बुआई की मेथड में इस वैरायटी को भी आप 4.5 फीट की दूरी पर लगाएं, ट्रेंच मेथड से लगाएं, 2 आँख के टुकड़े की बुआई करें,
क्योंकि बीज अभी कम है तो एक आँख के टुकड़े की बुआई कर सकते हैं। बड से जो बड की दूरी, आँख से आँख की दूरी, वह 1.5 फीट रखें, कम से कम 45 सेंटीमीटर रखें, और लाइन से लाइन की दूरी 4.5 फीट से कम न रखें। जैसे छोटे ट्रैक्टर के माध्यम से आप निराई गुड़ाई या पावर टिलर के माध्यम से या बड़े ट्रैक्टर के माध्यम से भी जब तक गन्ना छोटा रहता है तब तक बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर किया गया है। और इसमें मैनुअल किसी निराई गुड़ाई की बाद में बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती, एक आध बार आप करा सकते हैं, जिससे आपका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन भी कम होता है, गन्ने की मोटाई भी अच्छी होती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।